पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदों तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय वर्षानु जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय वर्षानु जय नंदगांव रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम।
जय गोवर्धन जय ब्रज धाम श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों जाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री नल दमयंती जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। हम लोग श्रवण किए जो राजा नल जुए में सब हार करके और फिर राज्य से च्युत होकर के जंगल में चले गए और धर्मशाला में ठहरे। वहाँ पे दमयंती को भी राजा नल छोड़ करके रात में सोते हुए और वो जंगल में चले गए। इधर दमयंती उनके विरह में व्याकुल हुए इधर उधर भटकती भटकती जाकर के एक अजगर के मुंह में चली गई और वहाँ फिर चिल्लाने से फिर एक व्याध ने उनको वहाँ से रक्षा किया, लेकिन उनका ही भाव दूषित हो गया उनके प्रति। तो दमयंती ने कहा जो मैं मन वाणी से कभी भी मन से भी किसी दूसरे राजा नल को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो ये व्याध तत्क्षण भस्म हो जाए। तो व्याध तुरंत भस्म हो गया। उसके बाद दमयंती वहां से चली और चली तो घोर जंगल में चली गई। जाते जाते देख रहे हैं जो बड़े बड़े ऋषि, एक ऋषियों का कुटिया है, आश्रम है, बड़े बड़े वशिष्ठ चमन अत्रि आदि बड़े बड़े ऋषि हैं और बड़ा पहाड़ है, झरना है, नदी है। वहाँ सब दृश्य ऐसा उपस्थित हुआ। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो वो ऋषि लोग के पास जा करके उनको प्रणाम किए और कहे महाराज आपका सब कुशल मंगल तो है, आपके जो है कहते हैं दमयंती ने कहा जो नम्रता पूर्वक ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म, पशु पक्षी तो कुशल है ना। दमयंती ऋषियों से पूछ रहे जो आपका सब कुशल है ना। तो ऋषि लोग कह रहे हैं जो हमारा तो सब कुशल है, लेकिन तुम अपना बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और ऐसे कहाँ जंगल में, घोर जंगल में कहाँ भटक रही हो।
तब दमयंती ने बताया, उन्होंने ऋषि लोग पूछे तुम कोई नदी पर्वत आदि का अधिष्ठात्री देवी, तो देवी इतनी सुंदर थी दमयंती, तो कहे जो कोई देवी हो, तो कहे दमयंती ने कहे जो हम कोई देवी देवता नहीं हैं, हम जो है विदर्भ नरेश राजा भीम की पुत्री हूँ और बुद्धिमान यशस्वी वीर विजयी निषद नरेश महाराज नल की पत्नी हूँ। और न जाने किस कारण से दुष्ट लोग सब, दुरात्मा लोग सब छल करके हमारे धर्मात्मा पति को राज्य हरण कर लिए, और उन्होंने उनको, वो वन में थे और न जाने हमने उनका कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझको त्याग करके और वन में चले गए। तो वो अपने पति को ही मैं खोज रही हूँ, और यदि वो शीघ्र नहीं मिले तो हम प्राण त्याग देंगे, उनके विरह में हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ऋषियों के सामने जब दमयंती ने ऐसी बात कही, तब ऋषि लोग कहने लगे जो हम दीर्घ दृष्टि से अपने तपस्या के बल से देख रहे हैं, जो तुम आगे, तुम्हारा दुख का समय और ज्यादा दिन नहीं है, आगे तुम बहुत सुख से रहोगी, अभी कुछ समय के लिए है, आगे तुम्हारा राजा नल भी मिल जाएंगे, बेटा बेटी भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, सब सुखी हो जाओगी, और कह रहे राजा नल का राज्य भी मिल जाएगा, और उनके जो मित्र हैं, प्रेमी हैं, वो सब खुशी हो जाएंगे, जो उनसे विरोध करने वाले हैं वो दुखी होंगे। और ऐसा कह करके, और उसके बाद जो है वो ऋषि महर्षि सब अंतर ध्यान हो गए। वो नदी, जो आश्रम सहित जितने थे, नदी पर्वत आश्रम और ऋषि मुनि सब अंतर ध्यान हो गए, बिल्कुल लुप्त हो गए। वो दमयंती को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई मैं क्या कर रहा था, मैं सपना देख रहा था कि ये हकीकत प्रत्यक्ष था, क्या बात है, कुछ पता नहीं। वो विस्मित सी हो गई, उनको आश्चर्य लगा। आश्चर्य होकर के फिर क्या किए दमयंती, जब ये सब दृश्य जब ये सामने प्रकट हुए थे, ऋषि लोग सांत्वना दिए, तो उनके मन में कुछ ढाढ़स मिला, कुछ सांत्वना मिला। लेकिन जहाँ वो दृश्य अदृश्य हो गया, तो फिर से वो दमयंती फिर वैसे ही उदास और दुखी हो गई। दुखी होकर के वहां से चलते चलते फिर और घोर जंगल में चली गई, और जा करके देख रहे हैं एक अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष के नीचे गई, और उन्होंने क्या कही, अपने प्रीतम को, राजा नल को याद कर करके वो अशोक वृक्ष को, जैसे गोपियां श्याम सुंदर के विरह में पृथ्वी से, पेड़ पौधे से, जमुना जी से सबसे पूछती है, ऐसे बावली सी हुई वो अशोक वृक्ष को कह रहे, जो तुम्हारा नाम तो अशोक है, मेरे शोक का हरण, अपने नाम को सार्थक करो और मेरे शोक को हरण करो, और मेरे पति से मेरे को मिला दो। कह रहे ऐसे करते हुए भयंकर, अब उसके बाद में अशोक वृक्ष को प्रणाम करके, उनको परिक्रमा करके फिर आगे चली गई दमयंती, और घोर वन में चली गई। जा करके अपने पति को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई। अब वहां उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़े और जो बंजारे होते ना, ऐसे वन में यात्री सब जा रहे हैं, हाथी घोड़े के साथ में, रथ आदि साथ में लेकर के, और सब लोग जा रहे हैं। तो दमयंती भी उन्हीं के साथ, उनका जो मुखिया था उनसे बात कर लिए, जो भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहीं जो हम अमुक देश में जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ में वो होली। चलते चलते जब कुछ दूर गए, तो संजोग से सब लोग थके हुए थे, तो वहीं एक नदी के किनारे पे अपना पड़ाव डाले जंगल में ही। अब रात में जब सोए हुए थे सब, तब क्या हुआ, ये इनके साथ में हाथी थे, यात्री के साथ में भी हाथी थे, हाथी घोड़े रथ और सवार बहुत लोग सब थे। उधर क्या हुआ, जंगली हाथियों के साथ इन हाथियों का झगड़ा हो गया। अब झगड़ा ऐसा विनाशकारी हुआ कि सब नष्ट भ्रष्ट हो, जितने टोली थे, समाज थे, सब नष्ट भ्रष्ट हो गए, सब कुछ स्वाहा हो गया।
कुछ लोग बचे, जान बचा करके अपना उससे निकल गए। और ये हो हल्ला शोर शराबा सुन करके दमयंती भी वहीं सोई थी, तो उनका भी नींद खुला तो देखी अरे राम राम, तो फिर वहां से भाग गई। भाग करके जो लोग कुछ बच करके जा रहे थे, फिर उन्हीं के साथ में ये भी हो गए। और संयमी ब्राह्मणों के साथ जो उस महासंहार से बच गए थे, शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी। और सायंकाल होते होते चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी जा पहुंचे। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, उस समय नागरिकों ने यही समझा, नगर के लोग सब समझे कोई बावली है, पागल है, क्योंकि देखने में वैसा ही स्वरूप है, आधा वस्त्र पहना हुआ है और जटाजूट बन गया है, ऐसे जा रही है। तो कुछ छोटे छोटे बालक उनके पीछे लग गए। जैसे सुखदेव जी महाराज, जब परीक्षित महाराज अनशन व्रत करके या गंगा किनारे बैठे थे, तो सुखदेव महाराज नंग दरंग ऐसे ही जा रहे थे बावले से, तो बालक लोग उनके ऊपर धूल फेंक रहे थे। उसी तरह से ये दमयंती के जा रहे, तो वो बालक लोग कुछ उसके साथ ऐसे पीछे पीछे लग गए। और दमयंती राजमहल के पास जाके पहुंच गई। और उस समय संजोग से राजमाता राजमहल के खिड़की पे बैठ के वो दृश्य देख रही थी, दमयंती को इधर आ रहे हैं। तो उनका सुंदर स्वरूप देख करके उनको लगा जो ये कोई दिव्य स्त्री है, लेकिन ये मतलब दीन है, क्योंकि इनका सब कुछ हरण हो गया है, शायद अंदाजा लगाई हो। तो इससे क्या किया, वो राजमाता ने अपनी दासी को भेजी, जो जाओ देखो ये असहाय है, बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है स्त्री, इसको जो है ये कोई सहारा चाहती है, तो जाओ तुम इसको जो है ले करके आ जाओ अपने राजमहल में। तो दासी जा करके उनको राजमहल में ले आए। राजमहल में लाने के बाद राजमाता ने दमयंती का सुंदर रूप देख करके उनसे पूछा कि तुम बड़ी दुखिया जान पड़ती हो, और इतना दुखी होने पर भी तुम्हारा सौंदर्य जो है दिव्य लग रहा है, तुम देवी के समान लग रही हो, सो तुम कौन हो बताओ। तो वहां पे दमयंती ने कहा जो तुम किसी, वो राजमाता ने पूछा तुम किसकी पुत्री हो और किसकी पत्नी हो, तुम बताओ। तो इन्होंने बताया नहीं, उन्होंने बताया मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, और मैं हूँ तो कुलीन परंतु दासी का काम करती हूँ, अंतःपुर में रह चुकी हूँ, मैं कहीं भी रह जाती हूँ, फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं, और न जाने किस कारण से मैंने कभी उनको दुख नहीं दिया, बिना कारण ही मेरे को त्याग करके वो चले गए, और उन्हीं को मैं खोजते खोजते भटक रही हूँ इधर उधर। अब दमयंती ऐसे बोलते बोलते रोने लग गई, दुखी होकर के विलाप करने लगी। तो राजमाता का भी जी भर आया, वो भी दमयंती के दुख से दुखी हो गई, और वे कहने लगी कल्याणी तुम जो भी हो तुम अब यहीं रहो, और तुम्हारे पति को खोजने का हम प्रयत्न करेंगे। करें जो मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है, इसीलिए तुम मेरे पास रहो और मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी, जब वे आवे तब तुम उनसे यहीं मिलना। दमयंती ने कहा माता जी मैं एक शर्त पर यहाँ रहूंगी। क्या शर्त है? और शर्त बताए जो हम किसी का जूठन नहीं खाएंगे, हम किसी का पैर नहीं छुएंगे, और किसी पर पुरुष के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं करूंगी, और यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्चेष्टा करे तो उसे दंड दिया जाए। राजमहल में यदि हमारे साथ कोई दुष्चेष्टा करे उसको दंड दिया जाए, और बार बार यदि वही चेष्टा करे तो उसको प्राण दंड दिया जाए। ये सब शर्त रखा गया। इसको सुन करके पतिव्रता का नियम सुन करके राजमाता बड़ी प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर के बहुत अच्छा ऐसा ही होगा,
उनका सब शर्त स्वीकार कर लिए। अब राजमाता दमयंती के नियम सुन के बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनंतर राजमाता की भी एक पुत्री थी, उनका नाम था सुनंदा। उनको सुनंदा को बुलाए और कहे जो देखो उम्र में तुम्हारे समान ही है ये, और इनको अपने राजमहल में अपनी सहेली के साथ रखो, अपनी सहेली जैसा रखो और उनके साथ खुशी अपना आनंद से रहो। तो सुनंदा को भी बड़ा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। या दमयंती अपने इच्छा अनुसार नियमों का पालन करते हुए वहीं पे रहने लगी। अब ये दमयंती तो यहाँ आके राजमहल में, वो दमयंती जो राजमाता के वहाँ रह रहे हैं वो दमयंती की खास मौसी है। अब बाद में पता लगेगा, खास उनकी माँ दोनों बहन है। अब क्या हुआ, इधर तो ये दमयंती यहाँ आकर के रहने लगी। अब वहाँ जो राजा नल दमयंती को छोड़ करके और जंगल में गए थे, फिर राजा नल का क्या हुआ उसकी कथा सुनिए। अब कहते हैं राजा नल जब वहाँ से निकले और जंगल में गए तो घोर जंगल में इनको आवाज सुनाई दिया। क्या कह रहे हैं, राजा नल वहाँ पे क्या दावाग्नि लगी हुई थी, जंगल में आग लगा हुआ था। वहाँ से कह रहे राजा नल शीघ्र आओ, दौड़ो, मेरे को बचाओ। तो वो बचाओ ऐसे वो सुन करके राजा नल वो दावाग्नि में कूद गए। तो वहाँ पे देखे एक जो है करकोटक नाम का नाग जो है कुंडली मार करके बैठा हुआ है। और वो कह रहे जो आप घबराओ मत, आप हमको इस दावाग्नि से बाहर निकाल दो तो हम आपका बहुत उपकार करेंगे। हम जो है देवर्षि नारद का अपराध किए थे, इस कारण से उन्होंने श्राप दे दिया जो जब तक राजा नल तुमको अपने हाथ से उठा करके बाहर नहीं करेगा तब तक तुम यहीं रहोगे, यहाँ से एक पग भी दूर नहीं जाओगे। तो ऐसे ही कुंडली मार करके बैठा हुआ है और दावाग्नि लग गया है लेकिन चल नहीं सकता है। तो उतना भारी नाग सर्प को राजा नल उठाए कैसे? तो कहे आप अब मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। तो बिल्कुल इतने छोटे से बन गए। राजा नल उनको उठा करके और बाहर ले आए दावाग्नि से। बाहर ले आने के बाद करकोटक नाग जो है वो कह रहे हैं जो हम जो है आप इतना जल्दी मत करो, धीरे धीरे एक एक पग करके चलो, गिन करके एक एक पग करके चलो। तो राजा नल 1 2 3 4 करके 10 पग चले। जहाँ कहे 10 कहे कि चट उसको 10 लिए, करकोटक नाग चट उनको 10 लिए। कहे जो उनका ये नियम था, नाग का ये नियम था, कोई कहे जो 10 मतलब 10 तभी डसता था, अन्यथा नहीं डसता था, उनका ये नियम था। तो राजा नल जहाँ 10 बोला कि उसको 10 लिया। 10 लेने से क्या हुआ, राजा नल का स्वरूप बदल गया। वो जो इतना सुंदर थे और दिव्य स्वरूप था उनका देवता के समान, वो राजा काला कलूटा रूप ही बिगड़ गया और छोटे छोटे हाथ पैर हो गए, काला कलूटा बन गए, बिल्कुल रूप बिगड़ गया। तो अब वो जो है करकोटक नाग प्रसन्न होकर के कहे जो देखो आपने हमारा उपकार किया, अब हम आपको बताते हैं, हमने आपको इसलिए डसा है जिससे कि आपको कोई पहचान न सके और आपके अंदर कलयुग घुसा हुआ है, तो हमारा विष जो है आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारा विष जो है कलयुग को सताता रहेगा, कलयुग को जलाता रहेगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। और जब आपको अपने स्वरूप की आवश्यकता होगी, अपने स्वरूप में आने की आवश्यकता होगी, तो उस समय ये 2 वस्त्र दिए, दिव्य वस्त्र दिए, जो इस वस्त्र को रखिए, इस वस्त्र को पहन लीजिएगा और हमको याद करिएगा कि चट आप अपने स्वरूप में आ जाएंगे। अब क्या हुआ, यह कहकर करकोटक नाग ने, जब इनका तो काला कलूटा रूप हो गया और वो जो करकोटक नाग थे वो अपने दिव्य स्वरूप में आ गए, क्योंकि नारद जी का साफ था जब नल बाहर करेगा, नल के स्पर्श से तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे।
तो फिर वो अपना स्वरूप धारण करके वहां से चल दिया। और राजा नल वहां से चलकर और उन्होंने ही बता दिया, करकोटक नाग ने बता दिया उनको, जो आप यहाँ से चल करके अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण है, तो उनके ऋतुपर्ण के वहाँ चले जाइए और वहाँ आप उनको घोड़ों की विद्या सिखा दीजिएगा और उनसे पासों जुए का विद्या आप सीख लीजिएगा। और फिर वहीं पे आप उनका नाम जो है, नाम भी बदल दिए। राजा नल को कहे जो आपका नाम बाहुक रख लो, वहाँ पे जाकर के आप वहीं पे रह जाना और उनको विद्या आप सिखा देना, उनसे आप विद्या ले लेना और उनका तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। ऐसा ऐसा होगा, राजा ऋतुपर्ण जो है आपके मित्र बन जाएंगे। तब जो है और कहे जो तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएंगे और उसके बाद आप चिंता नहीं करो। तब जो है ऐसा कह करके करकोटक नाग अपने वहाँ चले गए दिव्य लोक में। और राजा नल चलते चलते 10वें दिन जा करके अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण के वहाँ जाके पहुँचे। और वहाँ जा करके उन्होंने राजधानी में जा करके राजसभा में जा करके कहे जो मेरा नाम बाहुक है और मैं घोड़ों की विद्या जानता हूँ और रसोई भी बहुत अच्छा बनाना जानता हूँ और भी धन संपत्ति के विषय में और भी बहुत सारी जानकारी है, तो आप जो है कुछ हमारा वेतन दे करके और हमको रख लीजिए। तो राजा ऋतुपर्ण बड़ा प्रसन्न हुआ। वो कहा जो बड़े अच्छे भले आए आप रह जाओ, आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मासिक वेतन पे उनको रख लिए। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उस समय। हाँ, और उन्होंने क्या किया, अश्वशाला का अधिपति उनको अध्यक्ष बना दिया और कहा जो ये बाहु के साथ में जो एक उन्होंने कहा जो बार्सने, जो राजा नल का जो सारथी था पहले, जब राजा नल जुए में सब राजपाट हार गए थे तो दमयंती ने बार्सने के साथ में अपने बेटा बेटी को भेज दिए थे ननिहाल। वही बार्सने यहाँ आ गया था अयोध्या में, यहीं पे रह रहा था अश्वशाला में। तो कहीं वो बार्सने है और एक जीवल नाम का दूसरा उनका साथी, ये दोनों आपके सहायता में रहेंगे, आपके सहयोग में हर समय साथ में रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है बाहुक वहाँ पे अश्वशाला में रहने लगे और उनको जो राजा ऋतुपर्ण हर महीने 10,000 मोहरे देने लगे। अब क्या हुआ, राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में बार्सने और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। और राजा नल प्रतिदिन दिन भर तो अपना काम धंधा करते और रात को जो है एकांत में बैठ करके और वो दमयंती को याद करते। आहा, हाय हाय, वो तपस्विनी दमयंती भूख प्यास से घबरा कर थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी। अपने को मूर्ख कह रहे, जो हमने उनका त्याग कर दिया ना, सोते हुए छोड़ करके चले गए थे, तो कह रहे हैं जो न जाने वो कहाँ सोती होगी, भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इसी प्रकार हुए अनेकों बातें सोचते रहते। इधर क्या हुआ, विदर्भ नरेश भीम को यह समाचार, दमयंती के पिता को ये बात पता लगा जो राजा नल और दमयंती हमारे बेटा ससुर और दामाद और बेटी को राजच्युत हो गए हैं और जंगल में चले गए हैं। तो उनका खोज करने के लिए बहुत सारे ब्राह्मणों को भेजे, पूरे देश भर में जो जो उनके आश्रित ब्राह्मण थे सबको भेजे और इनाम रखे, जो खोज करके उनको ला देगा उनको 1,000 गौ और जागीर साथ में दिया जाएगा। तो ब्राह्मण लोग सब दिशा में खोजने लगे। अब खोजते खोजते करें और जो केवल उनको नहीं लाए, केवल सूचना भी आकर के दे दे जो भाई वो वहाँ रह रहे हैं, तो उनको भी 10,000 गौएं और जागीर दी जाएगी। तो कह रहे ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने लगे
अब एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। वो घूमते घूमते नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया, जहाँ पे दमयंती रह रही थी वहाँ पे गए और राजमहल में गए। संजोग से वहाँ वेद पाठ हो रहा था और दमयंती और सुनंदा दोनों वहीं पे बैठ के सुन रही थी। वो सुदेव नाम का ब्राह्मण जब वहाँ पहुँचा तो वो बचपन में देखा था, वो जो है दमयंती के भाई का ही मित्र था वो सुदेव नाम का ब्राह्मण। तो वो दमयंती को देखा हुआ था बचपन में, वो पहचान लिए। पहचान लेने से क्या हुआ, उस समय राजा के महल में तो पहचान लेने से क्या हुआ, वास्तव में उन्होंने निश्चय कर लिया जो यही भीम नंदिनी दमयंती है। तो मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा का वैसा अभी रूप है। तो बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। क्यों, इसी के लिए तो खोजने के लिए निकले थे, अब ये मिल गए तो हमारी यात्रा सफल हो गई। अब सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीम की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता भाई सब सानंद हैं, सब कुशल हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे बिछोह से सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया, ब्राह्मण ने दमयंती को पहचान लिया, दमयंती भी उस ब्राह्मण को पहचान लिए। तब तो क्या हुआ, वह क्रम क्रम से सबका, माताजी का, पिताजी का, अपने बेटा बेटी का, सबका कुशल एक एक करके पूछने लगी और ब्राह्मण ने सबका हालचाल बताने लगे। तब कहे जो महाराज, ब्राह्मण के पास जाकर क्या हुआ, और ये जब पूछने लगे और पूछते पूछते ब्राह्मण भी रोने लगे और दमयंती भी रोने लगी। और वो उसके साथ में सुनंदा थी, सुनंदा उसके मौसी का बेटी। तो वो जो है इस बात को देख करके वो घबरा गई कि भाई ये कौन से ब्राह्मण आए हैं जिसको देख करके दमयंती रो रही है। दमयंती तो नहीं जानती थी, उस समय पहचान नहीं है, लेकिन कहती ये रो रही है। तो वो जाकर के राजमाता को कहने गई, जो ऐसे कोई ब्राह्मण आए उनको देख करके उनसे बात कर करके ये रो रही है। अब राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकल आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई, तुमने इसे पहचाना कैसे। अब सुदेव नाम का जो ब्राह्मण था वो नल दमयंती का सारा चरित्र इनको बता दिए। अब बताने से क्या हुआ, जो राजमाता जो बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हो गई। ओहो, ये तो मेरे बहन का ही बेटी है। और उनके ललाट पे एक चिन्ह था, तिल का चिन्ह था, उसको वो ढक ली थी जो दमयंती, जो कोई पहचान न सके हमको। वो क्या किए, सुनंदा ने उसको धो दिए, धोने से वो तिल आ गया। वो देखते ही वो तो पूरे गले लग गए दोनों, राजमाता भी उनको और सुनंदा दोनों गले लगा करके बहुत देर तक रोए और बड़ी प्रसन्न हुई। जो जैसे तुम वहाँ अपने पिता के वहाँ रहती, ये भी तुम्हारा ही माल है, आराम से रहो, आनंद से रहो। अब उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती, मैंने इस तिल से पहचान लिया, जो माथे में तिल था उससे पहचान लिए, जो तुम तो हमारी बहन की बेटी हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दसार्ण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं और तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा है। अब यह संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे न पहचान करके, बिना पहचाने भी तुमने बहुत आदर से हमको रखा।
तो हमको कोई दुख नहीं होने दिया और मैं रही यहाँ लड़की की तरह। तुमने मेरी अभिलाषा पूर्ण की है तथा मेरी रक्षा की है, इसमें मुझे संदेह नहीं है। मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूंगी, परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे बालक हैं, उनको छोड़ के आए हूँ, तो वे अपने पिता के वियोग में दुखी रहते होंगे, न जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरा हित चाहती हैं तो मुझे अपने पिता के वहाँ भेज दीजिए, जिससे हम अपने बेटाओं से, बेटा बेटी से भी मिल सकें। तो उन्होंने, राजमाता ने एक पालकी मंगाई और पालकी में दमयंती को बैठा करके और भोजन वस्त्र की सामग्री सब दे करके और बहुत सी सेनाओं के संरक्षण में दमयंती को वहां से अपने पिता के वहां भेज दिए, विदा कर दिए। अब क्या हुआ, विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ, एकदम आनंद की लहर फैल गई, दमयंती मिल गई। और उन्होंने क्या किया, उसने सब उनके माता पिता सखियों से मिले और उन्होंने देवता ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नाम के ब्राह्मण को 1000 गौ और जागीर दान में दे करके उनको संतुष्ट किया। अब क्या हुआ, दमयंती एक दिन तो यहाँ पे सुख से रही, दूसरे दिन से ही उन्होंने अपनी माता को, लज्जा को त्याग करके अपनी माता को कहे, माता जी आप शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी राजा नल की खोज कराइए, नहीं तो हम उनके बिना जी नहीं सकते। तो उन्होंने अपने पति से, भीम के, राजा भीम से उनकी माता ने, दमयंती की माता ने कहे, जो देखो, दमयंती भी कह दे, चाहे आप पिताजी से कह दे ये बात, लेकिन किसी उपाय से राजा नल की खोज करवाएं। तो कह रहे हैं, जो उसने दमयंती की माता ने राजा भीम को कहे, जो देखो आपकी वो दमयंती ने लज्जा छोड़ करके हमसे ये बात कही है, जो राजा नल की खोज कराइए, नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो राजा भीम ने क्या किया, वैसे ही ब्राह्मणों को बुलाया, जैसे जो इनके आश्रित ब्राह्मण थे, और सब ब्राह्मणों को भेजे, जाओ सब दिशाओं में जाकर के राजा नल का पता लगाओ। आज जब वो ब्राह्मण जाने लगे तो क्या हुआ, ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहाँ पे जहाँ पे मनुष्यों का भीड़ होगा, लोग सब इकट्ठे होकर के बातचीत करते होंगे, वहाँ पे ये बात बोलना आप, और वहाँ से जो कोई आपको जो उत्तर बताए उसको याद रख करके मेरे को आके बताना। ये दमयंती क्या बता रही है उनको कहने के लिए ब्राह्मणों को, जो जहाँ पे भीड़ होगा वहाँ पे क्या कहना कि मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी सारी में से आधी फाड़ कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए। तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जो रही है और तुम्हारे वियोग में दुख से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा। ऐसी बात ब्राह्मणों को सिखा करके और फिर भेज दिए और कह दिए, जो ऐसी बात कहिएगा और जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई कुछ उत्तर दे तो उनको याद करके फिर आकर के मेरे को सुनाइएगा, ध्यान से उनको याद रखिएगा। और ये उनको ये मालूम न हो जो दमयंती ने ये कहा है, आप ऐसे ही जाकर के वहाँ पे बोलिएगा। ब्राह्मण गण दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने लगे। बहुत दिनों तक ढूंढते खोजने के बाद एक परनाद नाम का ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण जो है महल में आकर दमयंती से कहा कि राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निषद नरेश राजा नल को खोजते खोजते अयोध्या पहुंच गया और अयोध्या में
मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। और जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नाम के सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। क्या कहा? कि देवी, वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है। ये सब गुण राजा नल में थे। क्यों? देवता लोग वरदान दिए थे कि तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत स्वादिष्ट होगी। और करे वो घोड़ों की देखभाल करता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ और शरीर कुरूप, हाथ छोटे हैं और शरीर कुरूप है। और उसने लंबी सांसें लेकर रोते हुए कहा। क्या कहा? कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती है और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती है। कभी उनका पति त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती है। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था। इसीलिए सब इनडायरेक्ट बता रहे, देख रहे, अपने प्रकट होके नहीं कह रहे जो मैं ही राजा नल हूँ, और सब इनडायरेक्ट बात कर रहे। अरे इसलिए उस पे क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय राज्य लक्ष्मी से च्युत, क्षुधातुर, दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए और उसके हृदय की पीड़ा असह्य थी। राजकुमारी बाहुक की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। तुम जैसा उचित समझो वैसा करो, चाहो तो महाराज से भी कह दो। ओ परनाद नाम का ब्राह्मण आकर के ये सब बात दमयंती को सुनाई। अब ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माताजी, आप यह बात पिताजी से न कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस कार्य में नियुक्त करूंगा। जो सुदेव ब्राह्मण दमयंती को खोज के लाए थे, कि हम उनको भेजेंगे उनके पास। अब करे वैसे ही वह, जैसे हमको शुभ शकुन में मेरे को खोज करके लाए थे, वैसे ही राजा नल को भी ये लाएंगे। करें इसके बाद दमयंती ने परनाद को सत्कार करके विदा कर दिया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव के से कहा कि ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहें कि दमयंती दोबारा स्वयंवर करना चाहती है, और स्वयंवर का तिथि कल ही है। और वहां से 400 कोस, 400 मतलब 100 योजन दूर था वहां से, जो निषद देश जो थे वहां से अयोध्यापुरी 400 कोस का था। मतलब 100 योजन मतलब 400 कोस, इतने दूरी पे थे। और कल कैसे पहुंच जाएंगे? एक दिन का बात है कल। तो यदि इतना तेज स्पीड में राजा नल ही होगा तो वो पहुंच सकता है, क्यों? उनको घोड़ों के विद्या आता है, तो ऐसे एकदम उड़ते हुए पहुंच जाएगा, वही आ सकता है। तो ये राजा दमयंती को राजा नल को बुलाने का एक तरीका था, जो किसी पर यदि राजा नल होगा तो अवश्य आ जाएगा, इससे पहचान हो जाएगा। अब क्या हुआ, ब्राह्मण देवता को अयोध्या नगरी जाकर के राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि भीमपुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पति वरण करना चाहती है। बड़े बड़े राजा राजकुमार जा रहे हैं, स्वयंवर की तिथि कल की है, कल ही है। इसीलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने और मरने का कोई पता नहीं है, इसीलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति वरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बात कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझाकर कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है,
मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूँ। परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण का बात सुन करके राजा नल का तो जो छाती फट गया, अरे राम राम राम, दमयंती दूसरा स्वयंवर करती है। फिर उन्होंने मन में सोचा, ना ऐसा हो नहीं सकता, वो पतिव्रता है, सती साध्वी है, दुख से दुखी होकर के ऐसा किया होगा। लेकिन नहीं, फिर उसका मन मानता नहीं। तो कह रहे हैं जो संभव है वह ऐसा करना चाहती है, परंतु नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता तपस्विनी है, मैंने दुर्बुद्धि बस उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की, अपराध मेरा ही है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। अस्तु सत्य क्या है ये बात तो वहां जाने के बाद ही पता लगेगा। तो यह बात तो वहां जाने से ही मालूम हुआ, परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। यदि राजा ऋतुपर्ण को ले जाऊंगा तो हमारा भी बात तो सिद्ध हो जाएगा, पता लग जाएगा जो वो दमयंती ऐसा कर रही कि नहीं। बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथनानुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक अश्वशाला में जाकर के अच्छे घोड़ों की पहचान था उनको, तो अच्छे घोड़े छांट करके 4 घोड़े रथ में जोत लिए, और नल ने अच्छी जाति के शीघ्रगामी घोड़े जोत लिए और राजा ऋतुपर्ण रथ में सवार हो गए। अब जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक स्थान में क्या हुआ, राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा उड़ गया। तो उन्होंने कहा बाहुक रुको, थोड़ा रुको, हम जो है बासने से कह करके वो दुपट्टा उठवा लेते हैं। तो बाहुक कह रहा है जो जब आपका दुपट्टा गिरा हुआ था, अब तो 4 किलोमीटर दूर रह गया, तुरंत गिरा, तुरंत इतना स्पीड में चल रहे थे घोड़ा कि अब वहां से ला करके संभव नहीं है दुपट्टा लाना। तब जो है फिर क्या हुआ, वो फिर कहीं जो अब संभव नहीं है तो क्या, चलो फिर ऐसे फिर जाने लगे। तो राजा ऋतुपर्ण और बाहुक दोनों, राजा नल दोनों, इनके बातचीत हो रहा है। कह रहे वो अपनी विद्या का बखान कर रहे। राजा ऋतुपर्ण कह रहे देखो ये जो पेड़ है, इस पेड़ में इतने पत्ते हैं और इतने फल हैं और इतने पत्ते गिरे हुए हैं, सब देख करके बता दिए राजा ऋतुपर्ण, उनको विद्या पता था इसका। तो कहे जो चाहो तुम इसको गिनती करके देख लो, हमारी बात सत्य है कि नहीं, चाहो तो गिनती करके दे लो। तो वो बाहुक भी कहा जो नहीं हम गिनती करेंगे, और रुक करके और पेड़ को काट करके और सारे पत्ते को गिने, फल को गिने, नीचे गिरे हुए पत्ते को गिने, सब जो राजा ऋतुपर्ण के यूं का यूं हुआ, वैसे को वैसे। बाहुक ने क्या किया, बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काट कर इनके फलों और पत्तों को ठीक गिन कर निश्चय करूंगा। बाहुक ने वैसा ही किया, फल पत्ते उतने ही निकले जितने राजा ने बताए थे। अब नल आश्चर्यचकित हो गया। बाहुक ने कहा आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा गणित विद्या की तरह मैं पासों की वशीकरण का भी विद्या जानता हूँ। तो बाहुक ने कहा कि आप मुझे यह विद्या सिखा दें तो मैं घोड़ों की विद्या, घोड़ा इतना तेज कैसे चलता है, वो विद्या मैं आपको सिखा दूंगा। आज जब राजा ऋतुपर्ण विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी, तो अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसीलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्व विद्या तुम पीछे हमें सिखा देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी कि उसी समय कलयुग जो है मूर्तिमान, उसके शरीर से वो जो करकोटक नाग डसा हुआ था उसका जहर उगलता हुआ और बड़ा दुख से रहा था। उसी समय जब पासों की विद्या सीखे, उसी समय इनके शरीर से निकल करके बाहर खड़े हो गए। बाहर खड़े हुए तो राजा नल को बड़ा क्रोध आया, इनके ऊपर एकदम मारने के लिए तैयार हुए। तो कलयुग ने उनसे, उनके शरण में चरण पकड़ लिए कि महाराज आप हमको
क्रोध करके हमको श्राप मत दीजिए, हमको दंड मत दीजिए। अब जब तक आपके शरीर में रहा मैं दुख से ही रहा, कभी सुख से नहीं रहा। क्यों करकोटक नाग डस दिया था, उसके विष से जलता ही रहा। और लेकिन आपको जो है आपका हम सुयश बढ़ाएंगे, आप हमको दंड न दे तो आपका सुयश बढ़ाएंगे। क्यों? हमारा आपका जो चरित्र गान करेगा, कथन करेगा, श्रवण करेगा, उसको हम कलयुग के पापों का नाश हो जाएगा वहां पे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं जो कलयुग जब बाहर निकल गए, अब बाहर निकल के वो बहेड़े का पेड़ था उसके उसमें चढ़ गए कलयुग। अब कह रहे हैं जो वो बड़े मैं आपकी शरण में हूँ। अब राजा नल ने फिर जब वो चले गए तो राजा नल का क्रोध शांत हुआ और कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया। यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। और राजा ऋतुपर्ण और वार्ष्णेय वगैरह साथ में थे, वो सबको पता नहीं लगा, केवल कलयुग और राजा नल ही ये बात जानते थे। अब क्या हुआ, किसी को मालूम हुआ वृक्ष, अब वो जो बहेड़े का वृक्ष था वो ठूंठ बन गया, कलयुग उसमें घुस गया तो ठूंठ बन गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला। रूप वैसा ही है, काला कलूटा रूप है और छोटा सा रूप है। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते होते जो राजा वहां पे पहुंच गया, राजा भीम के नगरी में पहुंच गया। तो राजा भीम को जब पता लगा जो अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण आए हैं, तो वहां पे जो है राजा ऋतुपर्ण कोई स्वयंवर का तैयारी तो देख ही नहीं रहे, कोई न राजा आए न कोई राजकुमार आए हैं। वो देख करके अब जो राजा के पास गए, जब राजा भीम को पता लगा जो आए हैं तो उनका स्वागत सत्कार करके राजमहल में ले गए और पूछे जो महाराज आप कैसे आए। अब ये कैसे बोलेंगे जो स्वयंवर के लिए हम आए, स्वयंवर का कुछ तैयारी है ही नहीं। तो इन्होंने कहा क्या हम तो बस आपको प्रणाम करने के लिए आ गए। ओ राजा भीम सोचा भाई 400 कोस से कोई प्रणाम करने के लिए आता है, लेकिन फिर भी जैसे भी वो आ गए तो उन्होंने कहा जो भी बात है आगे पता ही लग जाएगा। तो उन्होंने कहा उनको बड़ा स्वागत सत्कार से राजमहल में रखे। अब क्या हुआ, जो उनके ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी थी। जब राजा बाहुक जो है राजा नल इतने स्पीड से घोड़े को चला रहे थे, रथ को चला रहे थे, उसके झंकार से आवाज से दसों दिशाएं गूंज उठी। और वो राजा नल ही वैसा घोड़ा रथ चला सकते थे। वो दमयंती भी जानती थी और वहाँ दमयंती उस बात को जानती थी। इस जब घोड़े की आवाज, रथ की आवाज सुन करके पता लगे, निश्चय कर ली दमयंती जो ये राजा नल ही है, अवश्य वही है। तो रथ की घड़घड़ाहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया। वे पूर्ववत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वह आवाज वैसी ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी कि इस रथ की घड़घड़ाहट मेरे चित्त को उल्लास पैदा करती है, अवश्य ही इसको हाँकने वाला मेरे पतिदेव ही हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद जाऊंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात नहीं कही है, उनका कोई अपकार नहीं किया, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो ऐसी याद नहीं है। वे शक्तिशाली, क्षमावान, वीर, दाता और एक पत्नी व्रती हैं। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी। अब क्या हुआ, दमयंती के ये कथा कौन कह रहे हैं? ऋषि महर्षि बृहदस्व युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुना रहे हैं। तो कह रहे हैं युधिष्ठिर, विदर्भ नरेश भीम ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया और ऋतुपर्ण को ठहराया। और उन्होंने कुंडिनपुर में स्वयंवर का जब कोई चिन्ह नहीं देखा तो भीम को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर के निमंत्रण में आए हैं। उन्होंने कुशल प्रश्न पर पूछ करके उनको राजमहल में रुकाया। और भीम सोचने लगे कि 100 यजन से तो कोई प्रणाम करने के लिए थोड़ी आता है, फिर भी जो होगा आगे पता लग जाएगा।
अब दमयंती आकुल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पति के रथ हाँकने के समान ही जान पड़ती है, परंतु उनमें तो उनका दर्शन नहीं हो रहा है। राजा नल का तो क्यों, राजा नल का तो रूप बदला हुआ है। तो वो कह रहे हैं उनका दर्शन हो नहीं रहा। तो फिर उनके मन में शंका होने लगा, तो शायद वो बार्ष्णेय था राजा नल का सारथी। तो सोचा जो राजा नल से कहीं बार्ष्णेय सीख लिया होगा वैसे ही घोड़े रथ चलाने का, तो वही चला के लाता होगा। और फिर कह रहे हैं जो इसी कारण से रथ उनका मालूम सम पड़ता है। संभव है ऋतुपर्ण, राजा ऋतुपर्ण को भी वही सिखा दिया होगा, शायद वही चला के आते होंगे, इसलिए ऐसा लगा। अब उसने अपने दासी को बुलाकर, दासी का नाम केसनी था, तो केसनी को कहा तो तू जा इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष जो है वह कौन है। संभव है ये ही हमारे पतिदेव हैं। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केसिनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में बार्ष्णेय तथा अपनी अश्वविद्या और भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केसिनी ने पूछा, बाहुक राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा साथी बार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, केसनी बार्ष्णेय तो राजा नल को वहाँ पे ननिहाल में उनके बेटा बेटी को छोड़ करके चला गया था, तो बच्चे को वहाँ छोड़कर चला गया था, उसे उनके संबंध में कुछ मालूम नहीं है। इस समय राजा नल का रूप बदला हुआ है, वही बाहुक बोल रहा है खुद ही, जो राजा नल का रूप बदला हुआ है और वे छिप कर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वही जानते हैं या उनकी पत्नी दमयंती जान सकती है, और कोई नहीं जान सकता। तो कह रहे हैं क्योंकि वो गुप्त चिन्हों को, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरे के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केसनी राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपने पत्नी की साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुरावस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते कहते राजा नल का हृदय खिन्न हो गया और आंखों में आंसू आ गए, वे रोने लगे। केसनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका पूरा हो गया, हो न हो यही राजा नल है। कह रहे हैं तो अब दमयंती का और भी दृढ़ हो गया, यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केसनी तुम फिर बाहु के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रह करके उनकी चेष्टाओं को देखो, जो भाई वो क्या करते हैं। तो केसनी वहाँ पे देखती है जो भोजन बनाने के लिए करें, जो आग का जरूरत होता है तो ये रुई लेकर के सूर्य की तरफ दिखा देती है, अपने आप आग जल जाता है। घड़ा के तरफ यूं दृष्टि करते कि सब घड़ा पानी से भर जाता है अपने आप। ये सब देख रहे हैं आगे, और उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। तो केसनी ने देखा राजकुमारी बाहुक ने तो जल थल अग्नि सब पर विजय कर लिया है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा न सुना। यदि कहीं नीचा द्वार होता है तो उसमें जो इनको घुसने के लिए झुक करके नहीं जाते, राजा नल झुकते नहीं। जब छोटा द्वार है तो ये जब जाते तो द्वार बड़ा हो जाता, उनके लिए छोटा सा दरवाजा है उनके लिए बड़ा हो जाता। क्यों? ये झुकेंगे नहीं, सीधे जाएंगे। करे झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है, वह बिना झुके ही चला जाता। और छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। ये वहाँ जल के लिए जो घड़े रखे थे उनके दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का पूला लेकर सूर्य की ओर किया तो जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं। क्यों? अग्निदेव वरदान दिए थे जो मैं अग्नि जलाएगा नहीं तुमको कभी।
तो अग्नि में भी हाथ लगा देते, जलता नहीं। तो ये सब चीज देखे, और पानी उनके इच्छा अनुसार बहता है। वह सब अपने हाथ से जब हाथों को फूलों को मसलने लगते हैं तो फूल और सुगंधित होने लगते, फूल कुमलाते नहीं। ये वरदान दिए हैं। तो कह रहे हैं जो इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी रह गई, बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दंपति बाहुक के कर्म चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि ये अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। अब उसने केसनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेजा। अब क्या हुआ, तो जब बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया, और बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदनंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केसनी को दे दिया और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चे के समान ही हैं, इसीलिए मैं उन्हें देखकर रो पड़ा। केसनी तुम बार बार मेरे पास मत आया करो, क्योंकि दूसरा कोई शंका करेंगे, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है, तुम जाओ। केसनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सारी बातें कही। अब दमयंती ने केसनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाए कि माता जी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा लेकर के देखी, हमको निश्चय हो गया कि यही राजा नल है, लेकिन इनका रूप बदला हुआ है, तो सो हम इनके साथ स्वयं मिलना चाहती हैं, या हम इनके पास जाए मिलने के लिए, नहीं तो इन्हीं को राजमहल में बुला लिया जाए, हम इनसे एकांत में बातचीत करेंगे। तो कह रहे मैं स्वयं उनकी परीक्षा करना चाहती हूँ, बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दी जाएगी, अथवा उनके पास ही जाने की आज्ञा। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए तथा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीम से अनुमति ली और बाहुक को रनिवास में बुलवाया। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर गया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी और केशों की जटा बंध गई थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था, क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल सांवले और रत्नारे नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा न गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया और न तुम्हें त्यागा, यह तो कलयुग की करतूत थी। सब कलयुग के कारण ऐसा हुआ, कलयुग हमारे शरीर में प्रवेश करके ऐसा किया था। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछुड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे साप के कारण जलता रहता था। कलयुग को साप दे दिए थे उसी समय दमयंती, तो मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयारी की हो, ऐसा कोई पतिव्रता स्त्री करती है? क्यों स्वयंवर के लिए कह करके भेजे थे ना। अब तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर के ही राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता से के साथ यहाँ आए हैं।
दमयंती हाथ जोड़कर कहती है, आर्यपुत्र मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने देवताओं को छोड़ करके आपको वरण की है, तो मैं आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था। वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। परनाथ नाम का ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उसका यथोचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर के मैंने आपको बुलाने के लिए ही ये युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुंच जाए। दमयंती को पता है केवल नल ही चला सकते हैं ऐसा। तो मैं आपके चरणों में स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन से भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दे। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं, वे सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापिनी हूँ तो मुझे त्याग दे। उसी समय वायुदेव अंतरिक्ष में स्थित होकर राजन कहे कि राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक आपके उज्जवल शील व्रत की रक्षा की है। हम लोग इनके रक्षक रूप में रहे हैं और इनकी पतिव्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो, कोई शंका न करो, इसे स्वीकार करो। जिस समय देवता, ओहो समय ज्यादा हो गया, अभी और थोड़ा सा है चरित्र, थोड़ा सा ही है, पूरा कर देते नहीं तो फिर रह जाएगा। जिस समय पवन देव यह बात कह रहे थे उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और सभी देवताओं की दुमदुभिया बजने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज जो करकोटक नाग जो वस्त्र दिए थे वो वस्त्र को पहन करके नागराज को याद किए। याद करते ही वो अपने स्वरूप में आ गए, जैसा स्वरूप पहले था वैसा स्वरूप आ गया। उसको देख करके दमयंती उनके गले लग गए और दोनों बालकों को भी छाती से लिपटा लिए और उनके साथ प्यार की बात करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातः काल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीम के राजमहल में पहुंचे, राजसभा में, और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीम ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात की बात में यह समाचार सर्वत्र पहुंच गई और नगर में नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई तो बाहु के रूप में तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए। तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता का बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया, साथ ही उन्हें अस्त्र विद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर के अपने अयोध्यापुरी में वापस आ गए। अब राजा नल 1 महीने तक कुंडिन नगर में रहे और तदनंतर अपने ससुर भीम की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ ले निषद देश के लिए रवाना हुए, अपने राजधानी के लिए रवाना हुए। राजा भीम ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल ऐसे राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कल से मिले, जो उनका भाई था ना पुष्कल, जिससे जुआ में हार गए थे। उनसे गए और उनको कहे जो कपट भरे जुए खेल, कहे जो या तो तुम फिर से कपट भरे जुए खेलो, या तो धनुष डोरी चढ़ाओ, या तो हमारे साथ युद्ध करो। तो पुष्कल ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें फिर से दांव पे लगाने के लिए कुछ धन मिल गया है, तो आओ इस बार वो धन भी हार लूंगा और तुम्हारी पत्नी दमयंती को भी हार लूंगा। तो पुष्कल ये कह रहा है, तो कह रहे हैं उसको भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई जुआ खेल लो, बकते क्यों हो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी, जानते हो
जुआ होने लगा। अब दोनों में जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज्य रत्नों का भंडार और उनके प्राणों को भी जीत लिए, सबको जीत लिए एक साथ में। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज्य मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर आंख उठा करके भी नहीं देख सकते, तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूढ़, पहली बार ही तुमने मुझे नहीं जीता था, वह काम कलयुग का था, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मरना चाहता, तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है, तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूंगा, तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दे दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा कि जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो, आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें, आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदनंतर सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा, मंत्रिमंडल लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर के साथ हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए। जैसे देवता इंद्र की सेवा करते वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा, चारों ओर शांति फैल गई, बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीम ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। अब महर्षि बृहदाश्व कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया, उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा। लेकिन तुम्हारे साथ में तुम्हारे 5 भाई हैं, पत्नी भी है साथ में, तो तुम कह रहे हमारे से अभागा कोई नहीं हुआ, तुमसे बड़े बड़े अभागे और हुए। तो कह रहे परंतु तुम्हारे साथ तो सब है, द्रौपदी है और बड़े विद्वान ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण भी हैं। ऐसी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती, यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और ह्रास में चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज, करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्य को धैर्य मिलता है। इस प्रकार से आज श्री नल दमयंती का चरित्र संपन्न हुआ और आज कथा को यहीं से विश्राम देते हैं। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, विश्राम वृंदावन वृंदावन वृंदावन, विश्राम वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। कोई भी अपने आप को भूले नहीं।